एक बार घर में मेरे पिताजी ने आइसक्रीम लाई और घर के सारे बच्चे सो रहे थे, पर मैं जाग रहा था और इसलिए वो आइसक्रीम मुझे मिली। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। फिर सुबह उठ करके हमने सबको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई, वो लालच वाली कि भैया मैं तो जगा था, मैं आइसक्रीम खाया, 4 पैकेट आइसक्रीम था, बहुत मजा आया, क्या तुमने खाया? सभी जितने भी बच्चे थे सबको मैंने अकेला चिढ़ाया और मैं बादशाह हो गया। और उस दिन के बाद मुझे तो यह बात समझ में आ गई कि अब सोना नहीं बल्कि जागना है। यदि जीवन में कुछ पाना है तो सो करके कभी नहीं पा सकते हो, हमेशा जागना पड़ेगा। हमेशा याद रखो मेरे दोस्त कि जब तुम सो रहे हो उस वक्त कोई ना कोई जाग के मेहनत कर रहा है, कोई ना कोई अपने भविष्य पर नजर जमाए रखा है और तुम एक गलती करोगे कि वो तुमसे आगे निकल जाएगा और जिस दिन वो तुमसे आगे निकल गया तो तुम अवश्य पीछे रह जाओगे। लेकिन तुम्हें आगे निकलना है तो तुम्हें नींद त्यागनी होगी। हमें नींद बहुत ज्यादा आती है, सिर्फ और सिर्फ खाओ, मोबाइल चलाओ, सो जाओ एंड अगेन रिपीट। लेकिन ऐसे में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसे में जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, जिद है, जुनून है, तो नींद त्यागनी होगी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं, क्योंकि उनके पास काम है, लोड है, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर है, सोने पर नहीं, क्योंकि वो जानते हैं यदि मैं सो जाऊंगा तो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। आज किसी के पास कोई कमी नहीं है, चाहे तो 24 घंटे सोते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो फ्री भी होते हैं फिर भी नहीं सोते हैं। उस दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, फोकस्ड रहते हैं। वो जानते हैं कि बड़ा से बड़ा इतिहास नींद को त्याग करके ही रचा जा सकता है। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि सोने की तरह चमकना है तो सोने से ऊपर उठना है, क्योंकि यदि आप सोते रह गए तो आपके साथ सोने का भाव भी सो जाएगा, आपके साथ सोना भी सो जाएगा, आपके साथ सब कुछ सो जाएगा, आपके साथ आपकी किस्मत भी सो जाएगी और फिर आप किस्मत को दोष देते रहना, क्योंकि जागे रहो, किस्मत का क्या पता कब आकर के आपके चरण छू ले। इसलिए कोशिश करो कि हमें जागते रहना है। जागते रहने का मतलब यह नहीं है कि हम भाई सोए ही ना, नहीं, सोना है, रेस्ट करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा भविष्य को देना है, अपने गोल को देना है, ना कि इन फालतू चीज़ों में व्यस्त रहना है। क्योंकि ये जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं ये आपको काम नहीं देने वाली। आपको एकमात्र काम दे सकता है, समाज में आपको इज्जत, पैसा, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ दिला सकता है, वो है आपका गोल, ना कि आपका बिस्तर।